बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करना है। एक्सरसाइज है 14A, इंट्रोडक्शन ऑफ सेट नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 1, बी इज़ द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस दैन 11। स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं वो स्टार्ट ही 1 से हुआ करते हैं। 1 से लेकर लेस दैन 11 मतलब तो 11 से लेस आएंगे, लेकिन हमने सिर्फ ओड वाले लिखने हैं। तो वो कहता है ए पार्ट में लिस्ट ऑल द एलिमेंट, ये जितने भी ऊपर एलिमेंट जिनके बारे में बात हो रही है, ऑफ बी इन सेट नोटेशन, उन्हें सेट की फॉर्म में लिखने। तो स्टूडेंट्स, ये होती है सेट, ब्रैकेट्स डाल देते हैं। मैं फिर से यहाँ से आपको बता देता हूँ, ऐसे सीधी लाकर नीचे और ऐसे, ये सेट की बाहर वाली ब्रैकेट्स आ जाती हैं, जिसे सेट नोटेशन का नाम दिया जाता है। और कैपिटल लेटर से हमेशा सेट को लिखा जाता है, इक्वल टू ब्रैकेट्स 1 से स्टार्ट होगा और ओड लेंगे 1, 3, 5, 7 एंड 9। इसी का स्टूडेंट्स आगे बी पार्ट, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। 1 बिलोंग्स टू बी, 1 बी को में बिलोंग करता है, जी करता है, ट्रू है। 4 नॉट बिलोंग टू बी, तो 4 बी में नहीं है, तो वो भी यही कह रहा है कि 4 जो है बी में नहीं है, तो वो वाकई ही 4 जो है वो बी के अंदर कहीं भी नहीं है। तो जी जो उसने बात कही है वो ट्रू है। आगे कहता है 0 बिलोंग्स टू बी, 0 जो है वो बी के अंदर है, तो जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, बी के अंदर कहीं भी 0 नहीं है, उसने ये फॉल्स गलत बोला है। 11 इज़ नॉट इन बी, 11 बी में नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि वाकई ही 11 बी में नहीं है। ये स्टूडेंट्स सिंबल बिलोंग्स टू का है, और अगर इसके अंदर कट लग जाए तो इसका मतलब है कि नॉट बिलोंग्स टू। तो 11 बी में नहीं है, तो जी वाकई ही नहीं है, तो ये ट्रू आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स नीचे क्वेश्चन पर आ जाएं। स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, मंथ इन ईयर। स्टेट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सिर्फ एलिमेंट्स बताने हैं कि हाउ मैनी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट, हर किसी सेट में कितने कितने। मंथ ऑफ ईयर्स, मंथ इन द ईयर, साल में मंथ्स कितने बनते हैं, तो वो 12 होते हैं। ओड नंबर्स बिटवीन 10 एंड 26, 10 एंड 26 के दरमियान ओड नंबर्स, 10 के दरमियान एंड 26, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25। लेस दैन स्टूडेंट्स लिखने थे 26 से, इसे काउंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो जस्ट स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वैल्यूज़ बतानी है, ये जो है ये नहीं लिखना, ये सिर्फ आप अपने समझने के लिए लिख लें। ये जो है ये हमारा आंसर है 8। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर आ जाएं, पुपिल्स इन योर क्लास हु आर टालर देन यू। तो कितने पुपिल्स हैं जो आपसे टालर हैं। तो स्टूडेंट्स ये हर स्टूडेंट के लिए वेरी करेगा कि वो उसकी क्लास में उससे कितने ज़्यादा लंबे स्टूडेंट्स हैं, कितने जिनका हाइट उससे ज़्यादा है। तो हर स्टूडेंट के लिए ये वेरी करेगा, इस वजह से वो ये अपने अपने मुताबिक वो स्टूडेंट्स इसका आंसर देंगे 2 या 3 या जो भी है। इस वजह से इसका आंसर आपको पीछे नहीं मिलेगा। कलर इन योर स्कूल फ्लैग, डिफरेंट, ये बुक स्टूडेंट्स ये बुक है, डिफरेंट तरह के स्टूडेंट्स इसे पढ़ते हैं। हर स्टूडेंट के लिए स्कूल अलहदा होता है। तो जो कुछ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स मुख्तलिफ स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो इस वजह से हर किसी स्कूल का जो फ्लैग है उसमें कलर कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी कोई फ़िक्स अमाउंट नहीं है जिसका आंसर यहाँ पे पीछे आपको मिले। जितने आपके स्कूल में कलर हैं वो आप जस्ट बता दें अपने मोनोग्राम से या बैच से देखकर। कलर्स ऑफ द रेनबो, तो रेनबो में स्टूडेंट्स 7 कलर होते हैं। आगे है होरोस्कोप सिंग्स, तो स्टूडेंट्स डिफरेंट तरह के सिंबल्स, तो
इसका भी स्टूडेंट्स होरोस्कोप्स साइंस स्टूडेंट्स ये डिफरेंट तरह के साइंस होते हैं। सिंबल्स जैसा कि आप अल्फ़ा बीटा गैमा लिखते हैं, तो इसी तरह के कोई नोटेशंस होती हैं। नेट पर आप इसे सर्च करेंगे तो इनकी जो तादाद होती है ये 12 होती है। ये 12 होते हैं, तो इसका आंसर जो है वो फिक्स है, चेंज नहीं होगा, तो ये 12 आ जाएगा। आगे इसी तरीके से स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएं। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन सेट नोटेशन x such that x is positive integer between 1 and 10. List all the elements in each of the following set in set notation, मतलब सेट की फॉर्म में लिखना है। तो 1 एंड 10 के दरमियान में जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो स्टूडेंट्स 1 से 10 ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। बिटवीन 1 एंड 10 लेने, ना तो 1 इन्वॉल्व होगा और ना 10 इन्वॉल्व होगा, तो स्टूडेंट्स आंसर लिखा जाएगा 2 3 4 सो 9 तक। ये सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो कि 1 और 10 के दरमियान आते हैं। x इज़ अ नेगेटिव इंटीजर बिटवीन -10 एंड -1 इंक्लूसिव। -1 एंड -10 एंड -1 को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो इन्वॉल्व करके स्टूडेंट्स हमने नेगेटिव वाले इंटीजर्स बताने हैं। तो ये कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1 एंड -10 आल्सो इन्वॉल्व, और ये सारे के सारे स्टूडेंट्स नेगेटिव के इंटीजर्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट पर आएँ। कहते हैं कि सी x सच दैट x इज़ पॉजिटिव इवन इंटीजर सच दैट पॉजिटिव और इवन इंटीजर। तो स्टूडेंट्स हमें जो क्वेश्चन दिया गया था, x लेस देन है, x लेस देन x, ये x की तरफ, सॉरी स्टूडेंट्स x की तरफ जो है उसका फेस ओपन है। x ग्रेटर देन है -2 से, बट लेस देन इज़ इक्वल टू 12 से। x ग्रेटर देन -2 से, तो स्टूडेंट्स -2 से ग्रेटर, -2 जो हम नेगेटिव वाली साइड को छोड़कर पॉजिटिव वाली साइड पर आएंगे तो वो हमारी ग्रेटर हो जाएगी। -2 से ग्रेटर स्टूडेंट्स -1 है, -2 से -1 फिर 0, तो इससे जो ग्रेटर है -1 0 1 2, तो ये स्टूडेंट्स पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स लिखने हैं, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स। तो स्टूडेंट्स ये जो है ये पॉजिटिव नहीं है, और ये जो है ये भी हमारे पास पॉजिटिव नहीं है। तो स्टूडेंट्स 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नार नेगेटिव, और ये पॉजिटिव तो है लेकिन इवन नहीं है। तो पहला जो पॉजिटिव और इवन होगा वो 2 होगा, फिर अगला पॉजिटिव और इवन 4 6 8 10 एंड 12। अगर तो नीचे इक्वल का साइन लगा हुआ है तो 12 इन्वॉल्व होगा, अगर नहीं तो 12 को इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। x लेस देन है 12 से, बट इक्वल टू भी, बट लेस देन एंड इक्वल टू 12, 10 के इक्वल भी, और 12 वाला 12 के इक्वल ही, और 12 से छोटा, 12 से छोटे भी हों लेकिन 12 इन्वॉल्व भी हो, तो ये नीचे इक्वल का साइन ये शो करता है कि वो वाला नंबर इन्वॉल्व भी है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स नीचे के बकिया पार्ट्स हैं, ये भी आपने सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।